नमस्कार, अनु आंटी आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। जब मैं 8 साल की थी, यानी कि सन 64 की बातें करते हैं कुछ, क्योंकि हम सब इस उम्र के जो लोग थे और हमारा बचपन, हमारा घर सबका एक जैसा ही हुआ करता था। ऑलमोस्ट कोई भेदभाव नहीं था, कोई मन में छल कपट नहीं था, निश्चल मन था, इधर से उधर भागता था। मैं वो वाली बातें लेके आई हूँ ताकि हम थोड़ी सी अपनी खुशियाँ बांट लें अपने बचपन को याद करके, क्योंकि याद तो बहुत आती है, सभी को आती है पहली बातें, क्योंकि पहले वाली कोई चीज़ है ही नहीं अब। पहले वाला बचपन, पहले वाली पढ़ाई, पहले वाली जो यादें वो है ही नहीं अब। मेरे को याद है जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी रोटी बनाकर, परोठे बनाकर एक साथ सुबह से लेके दोपहर तक के लिए रख देती थी। किस में रखती थी? उस टाइम का हॉट केस क्या होता था, खजूर से बना हुआ एक टोकरी होती थी, खजूर से बनी हुई एक टोकरी होती थी ढक्कन वाली। बस उसी में सारी रोटियां बनाई और जो है उसी में ढक के रख दी। और जब हमें भूख लगी तब हमने वो रोटी 2 खानी, 3 खानी, जितनी भी जो भी खानी होती थी उठा के, और क्या कहते हैं इसका, चटनी, ठंडी सब्जी, ठंडी परोठी, आम का अचार, मतलब ये सारी चीज़ें होती थी। जो हमारा मन करता था उठाते थे और खाते थे। और मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो बर्गर होते हैं, ब्रेड होती हैं, जो चाउमीन होती हैं, इसका तो दूर दूर तक हमें पता ही नहीं था कि ये चीज़ें होती क्या हैं। और बस इतना पता था ये रोटी ही हमारा सब कुछ है। और फ्रूट में क्या होता था? फ्रूट में होते थे गन्ने, अमरूद पेड़ पे लगे हुए, कच्चे कच्चे तोड़ के वही खाते थे, बेर हो गए, सब कुछ हम मतलब ताज़ा ताज़ा। और इसीलिए जो है हमें वो सारी बातें याद आती हैं, क्योंकि आजकल तो वो सब कुछ मिलता ही नहीं है। और जो दूसरी बात क्या है कि मेरे कपड़े कैसे हैं, तेरे कपड़े कैसे हैं, और इतनी कॉस्ट के कपड़े कभी सोचे भी नहीं थे हमने। तो हमारे तो एक साल में 2 बार कपड़े बनते थे। वो कैसे? त्योहारों पे, दिवाली हो गई, रक्षाबंधन हो गई, बाकी सारे त्यौहार तो उन्हीं कपड़ों से ही गुजरते थे हमारे। और जैसे दिवाली आई तो हमारे मम्मी पापा ने फ्रॉक बनवा के दे दिया, एक जैसा फ्रॉक सारे बहन भाइयों का, बहनों का होता था, और वही पहन पहन के और घर के सिले हुए होते थे और हम बड़े ही खुश होते थे। और जो साज सजावट की चीज़ें होती हैं वो सब तो कुछ थी ही नहीं। तो उस टाइम की जो यादें हैं वो ऐसी हैं जो भुलाए से भी नहीं भूलती। और हम क्या करते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, 5वीं या 6ठी की बात है, तो 15 अगस्त आता था, 26 जनवरी आती थी। ये 2 हमारे त्यौहार बहुत ही ख़ास होते थे। कैसे? साफ साफ यूनिफॉर्म पहन के जानी, तेल लगे हुए बालों में 2 गुत्तें करनी, 2 गुत्तें कर कर 2 चोटियाँ करके रिब्बन, उस पर कौन सा, या तो स्काई ब्लू या लाल, बस ये 2 तरह के रिब्बन होते थे जिनसे हमारी मम्मी चोटी करती थी, बहुत अच्छे से कस कस के चोटी करती थी। और हम स्कूल में जब जाते थे सबसे पहले सफ़ेद यूनिफॉर्म, लाल रिब्बन, सफ़ेद यूनिफॉर्म या स्काई ब्लू रिब्बन, और काले जूते और सफ़ेद सॉक्स, ये हमारी यूनिफॉर्म होती थी। और सबसे पहले जाकर बहुत अच्छे भक्ति गीत सुना करते थे, और वहाँ पे जो है देशभक्ति गीत चल रहे होते थे, और वो एक बहुत ही अच्छा त्यौहार लगता था हमें। और वहाँ जाके सबसे पहले हमें पीटी कराते थे। जैसी पीटी करानी, पीटी के बाद बस हमें एक ही इंतज़ार रहता था, फटाफट लाइन में लग जाओ। क्या मिलेगा? 4-4 लड्डू। वो जो 4 लड्डू की जो खुशी होती थी, वो आज पूरा डब्बा भी हमारे सामने आ जाए तो वो खुशी नहीं देता, क्योंकि अब हम वो डब्बे की मिठाई खा ही नहीं सकते। किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, तो वो जो बचपन की यादें हैं वो अलग ही होते हैं। और जब हम सो के उठते थे ना, जब हम सो के उठते थे तो बड़ा सा रेडियो, उसमें क्या बजता था? भक्ति गीत। सुबह 6 बजे
वही हमारी सुबह होती थी 6 बजे, और उसी टाइम ही फर्स्ट क्लास रेडियो में भक्ति गीत चल रहे होते थे और हमारी सुबह होती थी। हमारे मम्मी पापा क्या कहते थे, राम राम बेटा। हम भी क्या कहते थे, राम राम पिताजी या राम राम मम्मी जी। क्यों कहते थे, उस टाइम सबसे पहला नाम हमारे घरों में भगवान का ही लिया जाता था, ताकि अच्छे संस्कार पड़े। और जब हम उठते थे और उसके बाद खुद अपने काम अपने आप ही करने हैं, तैयार भी खुद होना है, और क्या कहते हैं, तैयार होने के बाद क्या करना है, तो स्कूल भी हमने अपने आप ही बैग उठा के जाना है। कोई हमारी मम्मी जो है ये नहीं है कि हमें साथ छोड़ने जा रही है या हमारा बैग अपने कंधे पे लटका रही है ना, बस ऐसे ही जाते थे हम। और वहाँ का जो मज़ा होता था वो अलग ही होता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि त्योहार भी हो गए और दिवाली आई। दिवाली पे हमारी मम्मी ने एक एक जोड़ा और बनवा के दिया। वो जोड़े को पहन के हम बहुत खुश होते थे। सुबह से ही हमें क्या है, छोटे छोटे लाल लाल जो पटाखे होते थे वो 2-4 डिब्बियाँ पकड़ा देनी, या चरखियाँ पकड़ा देनी, या फिर वो बम होते थे जिसके आगे सुर्री बम बोलते हैं जिसे आज भी शायद, वो बम होते थे। बस इस छोटे छोटे पटाखों से हमारी दिवाली जो है बहुत अच्छी हो जाती थी। सारा दिन हम इधर से उधर खुश होते रहते थे और खेलते थे और अपने बच्चों के साथ खुश रहते थे, अपने बहन भाइयों के साथ हम खुश रहते थे। तो वो त्यौहार, वो टाइम एक अलग ही मज़ा होता था। और इन त्योहारों के साथ साथ, और आजकल क्या है, आज बड़ी याद आती है मुझे उन त्योहारों की। और अपने जो मेरे इस टाइम जो हमारी उम्र, अब मेरी फ्रेंड की उम्र सब एक जैसी है, हम याद करते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, दिल करता वही वाला टाइम दोबारा से आ जाए और वही वाला टाइम हम अपने बच्चों को भी दिखाएं। और निश्चल मन, कोई छल कपट नहीं। और आज का तो बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, थोड़े दिनों बाद ही आंखें खोल के और अपना वो इधर उधर देखता है। वो वाला बचपन और आज का बचपन, बड़ा दुख होता है कि हमारे बच्चों का बचपन कैसा है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आज भी हम चाहें तो अपने बचपन को सुधार सकते हैं और अपने बच्चों को उसी तरीके से पाल पोस सकते हैं। लेकिन पॉसिबल तो नहीं है, ये तो पता है पॉसिबल नहीं है, पर वो वाली यादें काश हमेशा जब भी हम दोबारा जन्म लें और वैसा ही हमारा जीवन हो और वैसा ही सब कुछ हो। ये स्टोव होते थे और हमारे घर में अंगीठी होती थी, वो अंगीठी की जो सेंधी सेंधी खुशबू होती थी, वो उसकी खुशबू आज भी हमें याद आती है। और ये कुकर और ये क्या कहते हैं, चाउमीन, बर्गर, ये सब कुछ होता ही नहीं था। सीधा सादा जीवन होता था जो कि आज हम सब लोग याद करते हैं। और मेरे ख्याल से मेरी उम्र के सब लेडीज़ याद करती होंगी और अपने बचपन को दोबारा पाने के लिए छटपटाती हैं। वैसे तो नहीं हम बचपन में दोबारा जा सकते, लेकिन हमारे बच्चे के रूप में हम देखते तो बहुत अच्छा लगता। चलो, अगर मेरी इन थोड़ी सी यादों से आप लोग खुश हुए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे इन बातों से आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।